अगले ही पल लेन की हान इतने डर के बावजूद कांपते हुए भी अपने मुंह को दबाकर आवाज निकालने से रोक लेती है। तभी उसके सामने कुछ कपड़े जैसा उड़ता हो ऐसा लेन की हान को दिखता है। डर की वजह से लेन की हान सोचती है, मुझे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए था। फिर लेन की हान कांपते हुए उस दिशा में पास का दरवाजा पकड़ के खुद को संभालती देखने लगती है। लेन की हान कांपते हुए सोचती है, यहाँ मेरी मदद कौन कर सकता है। फिर पता चलता है कि वो चीज झाड़ू है। तभी झांग जुआन अचानक ही फ्लैश लाइट चलाता हुआ उस झाड़ू को नीचे फेंकते हुए बाहर आता है। झांग जुआन ने कहा, मेरी वाइफ, क्या तुम यहाँ हो? लेन की हान ने हैरान होते हुए कहा, झांग जुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झांग जुआन ने तुरंत ही लेन की हान के पास आकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम इतनी देर रात तक घर नहीं आई थी और तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुरंत तुम्हारी तलाश करने आ गया था। क्या इलेक्ट्रिसिटी चली गई है? लेन की हान ने शांत होते हुए कहा, जी हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तभी अगले ही पल लेन की हान झांग जुआन को हग कर लेती है, जिस वजह से उसे थोड़ी शांति मिलती है। फिर झांग जुआन और लेन की हान दोनों फ्लैशलाइट करके सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। झांग जुआन ने शांत रहते हुए कहा, मेरी वाइफ, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आगे रहकर लाइट से रास्ता दिखाऊंगा, चलो घर चलते हैं। लेन की हान ने झांग जुआन के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ठीक है। तभी लेन की हान मुस्कुराते हुए सोचती है, झांग जुआन, थैंक यू। फिर अगली सुबह फिर से लिन बिल्डिंग का सीन दिखता है, जहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर गेम चल रहा होता है। झांग जुआन ने मुस्कुराते हुए वहीं शायद गेम खेल रहा होता है। झांग जुआन सोचता है, आज मेरी वाइफ का मेरे प्रति व्यवहार बेहतर था, उसने आज सुबह मेरे साथ घर के काम किए। उतने में ही कोई लकड़ी आकर झांग जुआन के टेबल पर नॉक करती है, तो झांग जुआन चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है तो उसके सामने एक लड़की हाथ में कॉफी कप पकड़े हुई खड़ी होती है। उसे देखकर झांग जुआन अपने हेडफोन निकालता है। उस लड़की ने शांत रहते हुए कहा, क्या तुम नए सेल्समैन हो? झांग जुआन ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, क्या हुआ? तभी उस लड़की ने झांग जुआन के पास आकर डेस्कटॉप स्क्रीन में देखते हुए कहा, तुम कल कहाँ गए थे? वो लड़की सोचती है, लगता है ये नया लड़का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। झांग जुआन ने शांत रहते हुए कहा, कल मेरी प्रेसिडेंट लिन के साथ बिजनेस मीटिंग थी। उस लड़की ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, तुम नए हो और मिस लिन के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहे हो? झांग जुआन ने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाते हुए कहा, हाँ, जब तक उसमें एबिलिटी थी, चाहे वो नया हो या पुराना, मिस लिन उसके साथ फेयरली डील करती हैं। उस लड़की ने हताशा में सांस छोड़ते जाते हुए कहा, ठीक है, शेखी मत बघारो, मैनेजर ने मुझे तुमको अपने ऑफिस में बुलाने के लिए कहा है, तो जल्दी जाओ। झांग जुआन खड़े होते हुए कहा, ठीक है। तभी झांग जुआन के फोन पर कॉल लिन की हान का कॉल आने लगता है। अगले ही पल झांग जुआन उस लड़की के पीछे जाते हुए कॉल उठाता है। कॉल में दूसरी तरफ से लिन की हान ने कहा, झांग जुआन, तुम कहाँ हो? क्या तुमने आज मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मा से मिलने का समय तय नहीं किया था? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। झांग जुआन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया था। लिन की हान ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, जल्दी जाओ, प्रेसिडेंट मा इंतजार कर रहे हैं। झांग जुआन ने कॉल में दूसरी तरफ से कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। झांग जुआन मैनेजर की केबिन के पास जाते हुए सोचता है, अरे, लगता है जनरल मैनेजर को मेरी जरूरत थी। लेकिन उतने में ही झांग जुआन मैनेजर की ऑफिस के बाहर से ही भागने लगता है, जैसे कुछ याद आया हो। झांग जुआन भागते हुए कहता है, इसे भूल जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अभी है प्रेसिडेंट मा से मिलना है, मैनेजर से बाद में बात करेंगे। फिर कुछ समय बाद चाइनीज मेडिसिन म्यूजियम का सीन होता है, जहां प्रेसिडेंट मा दूसरी दो फीमेल डॉक्टर या नर्स के साथ बैठे होते हैं। उनमें से एक गोल्डन हेयर वाली नर्स उन्हें रिपोर्ट दिखा रही होती है। नर्स ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, प्रेसिडेंट मा, हमें आशा है कि मेडिकल एसोसिएशन लिन हॉस्पिटल में 10 फेमस डॉक्टरों को भेजेंगे। प्रेसिडेंट मा ने शांत रहते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर इतने लोग गए तो हमारे पास डॉक्टरों की कमी हो जाएगी, मैक्सिमम 5 डॉक्टर। तभी झांग जुआन ने एटीट्यूड में वहाँ एंटर होता है। झांग जुआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? झांग जुआन को देखकर वो दोनों नर्स काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। उनमें से गोल्डन हेयर वाली नर्स ने कहा, ब्रदर झांग,
फाइनली तुम आ ही गए। ब्लैक हेयर वाली नर्स ने कहा, क्या मिस्टर झांग के पास कोई सजेशन है? बस इतना समझ लीजिए कि मिस लिन ने कहा कि आपकी राय को प्रायोरिटी दें। झांग जुआन ने शांत होते हुए कहा, वर्तमान में मेडिकल रिसोर्स बहुत लिमिटेड हैं। कुछ एक्सप्रेस डॉक्टरों ने कुछ दिन पहले ही अपनी सीटें भर दी हैं। हम लिन हॉस्पिटल के लिए इतने सारे डॉक्टरों की मांग नहीं कर सकते और उनके लिए विक में 2 बार आना भी मुश्किल है। गोल्डन हेयर वाली नर्स ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन पर वो अपनी बात पूरी करें उससे पहले ही वो नर्स सोचती है, मिस्टर झांग ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा नहीं है कि इससे हमें कोई नुकसान होता है। तभी प्रेसिडेंट मा ने ताली बजाते हुए कहा, इस लिटिल मास्टर ने जो कहा वो सच है। हमारे डॉक्टर का समय बहुत कम है, हॉस्पिटल बदलना बहुत परेशानी है। और ये सुनकर वो नर्स झूठी मुस्कान देने लगती है। फिर झांग जुआन ने वहाँ बैठकर चाय निकालते हुए कहा, प्रेसिडेंट मा, यदि आप सहमत हैं तो इसके बारे में क्या ख्याल है? प्रेसिडेंट मा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, आप क्या सोचते हैं? झांग जुआन ने चाय का कप हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, आप जिन सभी डॉक्टरों को ट्रेन करना चाहते हैं उन्हें काम के लिए सीधे हमारी लिन हॉस्पिटल में भेज दें। इससे आप काफी समय बचा सकते हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट मा चौंकते हुए कहते हैं, क्या? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.